और वो जब भी इलेक्शन लड़े हैं हारे कभी नहीं है, और इस बार भी इंशाल्लाह जीत होगी। नीतीश कुमार आप जो इस्तीफा ले लें, उनके से काम उम नहीं हो रहा अब। नीतीश कुमार और तेजस्वी जो खैर वो तो बच्चा है, केस यादव जो मेहनत कर रहा है वो बेकार झूठा 4 बार हारा हुआ प्रत्याशी है। तो मुनाजिर हसन साहब की वजह से हमारे हिंदू भाई आज कह रहे हैं कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी नहीं, क्योंकि ओवैसी साहब समझते हैं कि अगर दलित सुरक्षित है, मुसलमान सुरक्षित है और भारत का हर वो तबका जो गरीब है, निचला तबका है, वो अगर सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है। ओवैसी वोट काटते हैं, ओवैसी बीजेपी की भी टीम है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिगी। न्यूज डिगी की टीम अभी मुंगेर में है और जनता के पास जाकर हम समझ रहे हैं कि बिहार में अभी क्या माहौल है, बिहार की जनता किसके पक्ष में खड़ी है, इस बार किसे सरकार और किसे मुख्यमंत्री बनाना और देखना चाहती है, क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में हैं, जो इस चुनाव को त्रिकोणीय बना रहे हैं, उनकी भी क्या इम्पैक्ट है। वहीं एआईएम से असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी, जन स्वराज और तमाम पार्टियां मैदान में हैं। तो इस बार का बिहार का जो चुनाव है वो थोड़ा तिगड़म भरा रहने वाला है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। क्या नाम है जी? मोहम्मद आदिल। क्या लग रहा है आदिल साहब, इस बार बिहार में किस तरफ है पल्ला, एनडीए इंडिया गठबंधन? देखिए, देखा जाए तो अभी क्लियर तो हुआ नहीं है, वैसे एमएम पार्टी ही आगे रहेगा सब। एआईएम, एआईएमएम। ये तो मैंने पूछा ही नहीं था, मैंने तो एनडीए वर्सेस इंडिया पूछा था। इंडिया का तो कोई है ही नहीं, अब कोई नहीं है, कुछ नहीं रहा, बिल्कुल जीरो। सिर्फ होगा आरजेडी और एमएम का ही होगा मुकाबला जो आरजेडी और एआईएम, मतलब इंडिया गठबंधन और एआईएम। जी हाँ, मुंगेर सीट पे मुंगेर सीट पे। या बिहार में? नहीं, मुंगेर। मुंगेर सीट पे। जी हाँ, और ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि इस बार हमारे मुनाजिर हसन उठे हैं एमएम से, और वो जब भी इलेक्शन लड़े हैं हारे कभी नहीं है, और इस बार भी इंशाल्लाह जीत होगी, और वो हमेशा जीतते आए हैं। तो आप कह रहे हो यादव वर्सेस मुस्लिम हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो सभी के चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी के चाहते हैं, और सब लोग मिलके ही जिताया हर बारी, और इस बार भी सब मिलके जिताएगा। मिलके जिताएगा? हाँ, सब मिलके जिताएगा। नीतीश कुमार में क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार आप जो इस्तीफा ले लें, उनके से काम उम नहीं हो रहा अब। ठीक कह रहे हैं, इस्तीफा ले लेना चाहिए नीतीश कुमार को? ठीक ही कह रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है, तो कुछ गलत भी नहीं बोले हैं ये। क्या हुआ मानसिक संतुलन को? ठीक तो है, सरकार चला रहे हैं तो बहुत ऐसे आप उनका वीडियो यूट्यूब वगैरह पे देखिए, कुछ अजीब तरह का हरकत वो करते हैं। वो तो अपोजिशन पार्टी वायरल करती रहती है। नहीं, वायरल तो उन्हीं का क्यों होता है, और भी लेता है उसमें, इर्द गिर्द उनके बहुत लोग रहते हैं, और लोग का क्यों नहीं होता, सिर्फ उन्हीं का होता है। लोग कह रहे हैं उन्होंने बढ़िया विकास किया है, रोड के नेटवर्क बिछा दिए बिहार में। कहाँ, अभी आप पूरा मुंगेर का घूम के देख लीजिए, जर्जर हालत में है मुंगेर। अच्छा, पूरे मुंगेर को आप देख लीजिए, एक रोड बता दीजिए आपकी बहुत अच्छे से है कि कोई रोड कंडीशन में ही नहीं है। जी बिल्कुल, ये हम लोग करीब 4 साल 5 साल से झेल रहे हैं अभी। तो बिहार में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हो? फिलहाल तो हम अपनी पार्टी को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, एआईएम को। एआईएम को जी, सपोर्ट? बिल्कुल एआईएम को कर रहे हैं सपोर्ट। क्यों कर रहे हो उनको सपोर्ट? क्यों कर रहे हैं? पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था, अब हमारे पास ऑप्शन है, हमारी पार्टी, हमारा झंडा, हमारा कुवत। हमारा से मतलब पार्टी ज्वाइन कर रखी है आपने? पार्टी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी को। आरजेडी को ही पहले हम लोग को सपोर्ट करते थे, और हमारे पूर्वज से ही वोट पड़ता था, लेकिन हमारा कोई वैल्यू, कोई वजूद उस पार्टी में नहीं रहा। इसलिए हम लोग बस सोच लिए हैं, और हमारा जो पार्टी है और हमारे जो क़यादत है सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जी, क्या लग रहा है जो बीजेपी से कैंडिडेट है यहाँ पे, कुमार प्रणय, जिनको टिकट मिला है, कितने इम्पैक्टफुल होंगे इस सीट पे? देखिए, अभी इस पार्टी में क्या है कि कसमकस है, अभी कहना ये मुमकिन नहीं है कि कौन पार्टी को क्या किया जाए। अपने तरफ से ये जो एनडीए है, एनडीए भी बहुत अपने तरफ से आगे बढ़ेगी, आरजेडी भी जाएगी, और अभी एआईएम थोड़ा सा देखा जा रहा है कि कुछ है, उसमें बढ़ोतरी है, चांस भी है, और लोगों में ये है कि जज्बा है कि सब पार्टी को मौका दिया गया है, तो एआईएम को क्यों नहीं मौका दिया जाए। तो इनको भी देखा जाए, और हम लोग चाहेंगे कि सारे लोग टुगेदर मिलके इनको मौका दिया जाए। मौका दिया जाए, मगर सरकार में तो आ नहीं पाएंगे। बिल्कुल सरकार में नहीं आएंगे, लेकिन सरकार को दिखा देंगे कि एआईएम जो है अब इस बार जो मेहनत कर रही है, जो फील्डिंग कर रही है, लोग देखेंगे इस बार, कि आने वाले सरकार भी देखेंगे कि हाँ वाकई में है। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? जी शेरू वाला। शेरवाला, क्या लग रहा है इस बार
बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? नीतीश कुमार और तेजस्वी जो खैर वो तो बच्चा है, अच्छा। उसका बापे डकैत, उसका बेटा भी डकैत, सुनते हैं 2-3 करोड़ में टिकट बेच रहा है अभी। अच्छा। ठीक है, तो जनता के बीच में 3 करोड़ बांट के तो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएगा, उसको काहे देगा? और वो कुछ बोलना चाहते हैं। तो फिर नीतीश कुमार को देखना चाहते हो? देखिए, नीतीश कुमार सरकार बने, और आप मुंगेर का बात करना चाहते हैं तो हम लोग डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब को विधायक बनाएंगे, और इंशाल्लाह बन चुके हैं। हम लोग का ये भरपूर मेहनत चल रहा है, और सभी मुसलमान भाई, हिंदू भाई इनको आशीर्वाद दे चुके हैं, जाइए आप विजय कर चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या बोले, ये जीत चुके हैं। मुकेश यादव जो मेहनत कर रहा है वो बेकार, झूठा, 4 बार हारा हुआ प्रत्याशी है। पिछली बार हारने का गैप सिर्फ 1200 था, इस बार खत्म हो सुनिए गया। ना भैया, था हम ना। मुसलमानों का देन था, उसको जब यादव धोखा देता है तो हम मुसलमान तो कितना, कब तक लंटन का झंडा छोड़ेगा? अब अपने भी पार्टी का ढोरेंगे, MIM पार्टी का। मतलब नहीं था ना। पहले क्या था, राजद राजद, हमारा बाप दादा नाना। अब हम लोग राजद को भूलना चाहते हैं, नया जनरेशन आए, नया चेहरा देखना चाहते हैं। किसका झंडा उठाना चाहते हो? हैं? किसका झंडा? MI ये आए हैं असदुद्दीन ओवैसी। जी। हाँ, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद इरफान। क्या लग रहा है इरफान साहब? हमारे तो मुनाजिर हसन साहब जिस भी पार्टी में अगर हो, ये जीत ही दिखलाएंगे, और सरकार किसी की भी बने हमें उसे फर्क ना है, लेकिन मेरे मुनाजिर हसन को विकास तो सरकार ही करती है, सरकार से फर्क पड़ना चाहिए। ये ऐसी निकम्मी सरकार है कि यहाँ की मजदूर जो है रोज डैमेज हो रहे हैं। किसको कह रहे हो निकम्मी सरकार? नीतीश सरकार? नीतीश की। नीतीश ये की? क्या है, ये गरीब आदमी जो है चल नहीं पा रहे हैं। सभी क्या पैसे वाले हैं बिहार में? सभी पैसे वाले नहीं है, गरीब आदमी तो पैदल ही जाएंगे। सबके पास 4 व्हीलर है क्या? है टोटो चालक हो या रिक्शा वाला या साइकिल वाला, गिर पड़ करके जा रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, सदर में जाता है तो इलाज नहीं होता है, बोलता है दवा मैं मुफ्त दे रहा हूँ। उसके लिए जो है जाहिल जपट के लिए ऑनलाइन, जाहिल जपट ऑनलाइन कहाँ से चलाएगा? मेरा तो यही कहना है कि मेरे मुनाजिर साहब जो है जब भी मुंगेर में खड़े हुए हैं तो ये जीत हासिल किए हैं, और इस बार भी जीत हासिल करेंगे। ठीक है, क्या नाम है जी? अशरफ हो गई आजाद। आपकी बातचीत? जी जी। क्या लग रहा है इस बार बिहार में? इस मरतबा अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुनाजिर हसन साहब के इलेक्शन नहीं लड़ने की वजह से करीब 15-20 साल तक मुंगेर एक तरह से अनाथ हो गया था, और ये 4 मरतबा विधायक रह भी चुके हैं, और इन्होंने बड़ा काम किया है, और एक मरतबा बेगूसराय के MP भी रह चुके हैं। इस वजह से इनके पास, अगर पार्टी की वजह से अब आप कहते हैं कि MIM पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, तो मुनाजिर हसन साहब की वजह से हमारे हिंदू भाई आज कह रहे हैं कि MIM मुसलमानों की पार्टी नहीं, MIM भारत की पार्टी है, MIM हिंदुस्तान की पार्टी है, और MIM सब जाति की, हर धर्म की पार्टी है, और MIM इंसाफ की बात करती है, बराबरी की बात करती है। MIM किसी धर्म मजहब की बात नहीं करती, बल्कि भारत की बात करती है, और भारत के संविधान ने जो हक दिया यहाँ के सब जातियों को, धर्मों को, मजहबों को, उनके हुकूक उन तक पहुँचाने की बात करती है MIM पार्टी। और उस वही ओवैसी साहब की बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब पूरे सबकी पार्टी है, लगता है मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही है खाली? नहीं, जहाँ तक अगर आप कहते हैं कि मुसलमानों को, ज़्यादातर मुसलमानों की बात करते हैं ओवैसी साहब, तो एक बात संविधान ने हमें हक दिया है कि जो कौम, यानी जो जमात नीचे है, जिनको, जिनके हुकूक को दबाया गया, जिनके हुकूक जो संविधान ने दिए उन तक नहीं पहुँचे हैं, उन हुकूक को पहुँचाना भी बड़ी बड़ी देशभक्ति है, बहुत बड़ी। अगर कोई हमारे हिंदू भाई मजलूम है, उन पर जुल्म किया गया, तो उनकी आवाज़ को उठाना, यानी उनके जुल्म के साथ खड़ा होना, उनके साथ, उनके हाथों कंधों पर हाथ रख कर खड़ा होना, ये भी बहुत बड़ी देशभक्ति बट है। ऐसा करते तो कभी नहीं देखते ओवैसी साहब। चाहे आप आपने फिर सही से उनको पढ़ा नहीं या उनको समझा नहीं। अगर आप समझते तो जाहिर सी बात, अभी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो जंग छिड़ गया था, वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को आपने देखा होगा, तो सबसे ज़्यादा भारत की जो आवाज़ बुलंद की, हिंदुस्तान के झंडे को जिसने बुलंदी अता की, पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के उन इतने करोड़ भारतीयों में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भारत को ऊपर उठाया, पाकिस्तान को नीचा दिखाया, तो वो ओवैसी साहब है। क्योंकि उसमें भी हिंदू मुसलमान आ रहा था ना, प्रयागराज में कई सैकड़ों हिंदू मर गए, वहां पे तो नहीं बोले ओवैसी साहब। सिर्फ हिंदुओं की बात थी तब तो नहीं बोले, वहां पे भी जब जाति पूछ के, धर्म पूछ के लोगों को मारा तब बोले। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसकी कह रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग हैं, और वो लोग
MIM उन लोगों की बात करते हैं आमतौर जिनकी कोई बात करने वाला नहीं है। जैसे दलित लोग हमारे भाई हैं, इन पे हमेशा, अभी आपने देखा होगा एक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उन पे जूता फेंका गया, तो BR गवई साहब। हाँ, उन पे ओवैसी साहब ने उनकी आवाज उठाई। किसी लीडर ने, किसी नेता के आपने कोई स्पीच, कोई ट्वीट वगैरह नहीं देखा होगा, लेकिन ओवैसी साहब उनके बाद, क्योंकि ओवैसी साहब समझते हैं कि अगर दलित सुरक्षित है, मुसलमान सुरक्षित है, और भारत का हर वो तबका जो गरीब है, निचला तबका है, वो अगर सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है। क्योंकि अगर ये लोग सुरक्षित नहीं तो भारत सुरक्षित नहीं है। तो इसीलिए लोगों का क्लियर कहना है कि ओवैसी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वोट काटेंगे और उनकी बी टीम बन के काम करेंगे। तो मैं कहता हूं कि अगर जो लोग ये कहते हैं तो वो लोग उनके गुलाम हैं, आरजेडी के, कांग्रेस के, सपा बसपा के, तो उनकी गुलामी अंधभक्ति में ये लोग ये बात कहते हैं कि ओवैसी साहब बी टीम है। या फिर इन लोगों को ये कहा जाता है कि तुम यानी आरजेडी, कांग्रेस, सपा बसपा के लोग अपने गुलामों को ये कहते हैं कि तुम मुसलमानों में जाकर, दलितों में जाकर, हिंदू भाइयों में जाकर ये कहो कि ओवैसी वोट काटते हैं, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। बाज़ाब्ता इन लोग को पैसे देकर ये कहा जाता है कि तुम जाकर ओवैसी के बारे में, MIM पार्टी के बारे में बुरा भला कहो, और तब ये माहौल खराब किया जाता है। और ये लोग जो कहते हैं वो भारत के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान के, चलो ये बताओ कि किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हो इस बार? मुख्यमंत्री हम देखना चाहते हैं अपने सदर अख्तरुल ईमान साहब को, और मंत्री के ओहदों पर हम अपने डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब को देखना चाहते हैं, क्योंकि ये मंत्री रहते हुए इन्होंने जो काम किया है, मैं तो नहीं था उस वक्त, लेकिन हमारे जो वालिद साहब वगैरह हैं, क्योंकि ये मैं बेगूसराय से आता हूँ और ये बेगूसराय के सांसद भी रह चुके हैं, तो इन्होंने बड़ा काम किया है। मैं अपने गांव की बात करता हूं, मेरे गांव में इन्होंने मदरसे को 20 लाख रुपए दिलाए। सरकारी मदरसा है, यानी सरकार से वो एग्री है, वो सरकार से मान्यता प्राप्त है, तो उन्होंने मदरसे को 20 लाख रुपए दिए सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो इससे उम्मीद है, और इसलिए मैं बेगूसराय से इनकी मोहब्बत में आया हूँ कि ये अगर कामयाब होते हैं तो सिर्फ मुंगेर विधानसभा की कामयाबी नहीं, बल्कि पूरे बिहार की, पूरे भारत की उन लोगों की कामयाबी होगी जिन्होंने 70 सालों से हुकूक नहीं दिए गए, दलितों को, SC ST OBC मुसलमानों को, और हमारे वो हिंदू भाई जिनके हुकूक को पामाल किए गए। संविधान ने हुकूक दिए, लेकिन संविधान के पन्नों पर रह गए, हिंदू भाइयों को हुकूक नहीं दिए गए। हमारे दलित भाइयों को हमेशा नकारा गया, उनको दूर रखा गया, उनके वोट लिए गए, लेकिन उनको उनके हक उन तक नहीं पहुंचे। तो उन लोगों की आवाज़ उठाने का नाम डॉक्टर मुनाजिर है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां तक हो सके लोगों को इनकी सच्चाई, ईमानदारी के बारे में बताएं, और इनको कामयाब करने आप लोगों की बड़ा किरदार है, क्योंकि आप भी एक स्तंभ है। ठीक है, क्या नाम है जी? मेरा नाम पिंटू कुमार है। क्या लग रहा है बिहार में इस बार? क्या लग रहा है, अभी साहब बताए इनकी सरकार बन रहे हैं। हाँ, पूरा फुल थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। और जैसा ये किए हैं, जो काम किए हैं, इसका जितना मुनाजिर हसन साहब जितना काम किए हैं मुंगेर में, चूंकि मेरा घर मुंगेर में ही है तो मुंगेर की बात बोल देंगे, ये तारीफ उसका अंत ही नहीं कि जितना काम किए हैं। और सही बोले एक बात, बहुत अच्छी बात, कि अभी तक कोई ऐसे मंत्री नहीं है जो बड़े साहब से बात कर सके। ठीक है, ये तमाम लोग जिनसे हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि इस बार मुंगेर सीट पर AIM जो है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो खेलने वाली है और कहीं ना कहीं उसका मैंडेट है। ये सब तमाम लोगों का यही मानना है। और जैसा कि हम आपको पहुंचा ही रहे हैं कि बिहार क्या सोच रहा है, बिहार के हर पहलू को, हर तबके के लोगों से बातचीत करके आप तक बता रहे हैं, ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि आपको कहाँ खड़ा होना है। बाकी 6 तारीख को और 11 तारीख को जब चुनाव वोट होंगे, तब भी हम आपसे मुलाकात करेंगे, और परिणाम वाले दिन भी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, मुंगेर, बिहार।